बड़े दबंग अंदाज में, बहुत भरपूर अंदाज में प्रोग्राम करती हैं, अपनी बात बहुत तयक्कुन के साथ रखती हैं लोगों के सामने। डोमेस्टिक वायलेंस उसकी तस्वीर हैं, घर में शौहर के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने की तस्वीर। मेरी उनसे बात हुई है, तवील बात हुई है इस पूरे मामले पर। वो ये बता रहा था लोगों को कि वो आईएसआई ऑफिसर है, लेकिन ये भी जालसाजी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैस्मीन मंजूर साहिबा मारूफ सहाफ़ी हैं और आपने देखा बड़े दबंग अंदाज में, बहुत भरपूर अंदाज में प्रोग्राम करती हैं, अपनी बात बहुत तयक्कुन के साथ रखती हैं लोगों के सामने। वो जैस्मीन मंजूर साहिबा अपनी तस्वीर शेयर कर रही हैं। डोमेस्टिक वायलेंस उसकी तस्वीर हैं, घर में शौहर के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने की तस्वीर। ये उनका साबका शौहर है। जैस्मीन मंजूर साहिबा ने जो तस्वीर शेयर की हैं वो मैं आपके सामने रखता जाता हूँ, और फिर उसके बाद मेरी उनसे बात हुई है, तवील बात हुई है इस पूरे मामले पर। और ये सिर्फ अभी का मामला नहीं है, ये कुछ अर्सा पहले भी जैस्मीन मंजूर साहिबा ने हमारे सामने शेयर किया था, और उसके बाद जो कुछ अदालतों में हुआ, हो रहा है, अब भी हो रहा है, वो तमाम कहानी जैस्मीन मंजूर साहिबा जो हैं वो बता रही हैं, जो उन पर बीती है। आप उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल देख रहे हैं। जो उनका अपना अकाउंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मेरी उनसे कल तफसीली बात हुई और जैस्मीन मंजूर साहिबा ने जो चीज़ें बताई, चूंकि हमारे सामने था, वो सिंध हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर वीडियोस बाकी चीज़ें शेयर करते हुए बंदा भाग गया वहाँ से, जब वो उसको इंसाफ के कटहरे में लाने की जिद्दोजहद कर रही थी, तो पुलिस जो कर रही थी वो तमाम चीज़ें जैस्मीन मंजूर साहिबा बेनकाब कर रही थी। मजबूत खातून हैं और वो अपना मुकदमा, अपना केस लड़ना जानती है, तो लड़ रही थी, लेकिन जो कुछ उनके साथ हो रहा था वो तमाम चीज़ें बता भी रही थी। अब उनका साबका शौहर कहाँ पर है ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन इनकी जानिब से कल रात को जब ये तस्वीर शेयर की गई तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपने दोबारा शेयर की हैं, रीसेंट है? तो उन्होंने कहा नहीं, जब से मेरा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है उस वक्त से ये तस्वीर हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि वो ठीक हैं और उनकी ये लड़ाई जो है ये जारी है अपने साबका शौहर के खिलाफ। उन्होंने जो मुझे जवाबात लिखे, जो मेरी उनसे बात हो रही थी, उसमें उन्होंने लिखा, आई गॉट कॉन्ड बाय माय एक्स हस्बैंड, डिड टेरिबल थिंग्स, और मेरी तमाम जमा पूंजी भी लेकर वो भाग गया और उसने एक शादीशुदा खातून से शादी की। और फिर उसके बाद उन्होंने 7 FIR हैं उस पर, ये भी बताया। और उसके बाद उन्होंने उस साबका शौहर की जो करतूत हैं दूसरी शादी के हवाले से, वो करतूत भी बताए, और उन्होंने बाकी चीज़ें भी बताई कि वो ये बता रहा था लोगों को कि वो आईएसआई ऑफिसर है, लेकिन ये भी जालसाजी थी। उनका साबका शौहर आईएसआई ऑफिसर नहीं था, उसने भत्ते की तरह पैसे लिए फैमिली से, दोस्तों से और जानने वालों से। और जैस्मीन मंजूर साहिबा पर तो एक मौके पर उसने हथियार भी तान लिया था, गन तान ली थी। और फिर वो बताती हैं कि अब इस वक्त जो है वो जेल चला गया था, लेकिन वहां से तबीयत की खराबी का एक झूठा उसने ड्रामा क्रिएट किया और उसके साथ वो पहुंच गया है जिना हॉस्पिटल। इस वक्त जिना हॉस्पिटल में है उनका साबका शौहर, इस वक्त जिना हॉस्पिटल में है। और जैस्मीन मंजूर साहिबा जो हैं वो अब भी उसकी जानिब से थ्रेटेंड फील कर रही हैं, अपने आप के लिए खतरा महसूस कर रही हैं जैस्मीन मंजूर साहिबा, ये उन्होंने बताया। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा आप तो हम सहाफ़ियों से, बाकी सहाफ़ियों से ज़्यादा मजबूत और बड़े प्रोग्राम्स और बड़ी एंकरें आपके शो में रोज़ाना की बुनियाद पर हमने देखा है कि वज़ीर, मुशीर, पुलिस वाले, अहम सरकारी शख्सियात सब मौजूद होते हैं। तो आपको तो सिंध गवर्नमेंट की असिस्टेंस यहाँ कराची में जाहिर है कि रही होगी, सिंध पुलिस की असिस्टेंस, पूरा ताउन कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप खुद को एक खातून के तौर पर इस तरह से इस माशरे में इस धोखा देने वाले शख्स के मामले में तन्हा महसूस ना करें, पुलिस आपके साथ खड़ी है। तो आपका साथ दिया। उन्होंने कहा ऑल टॉक नो हेल्प। तो ये इस तरह का हाल है हुकूमत सिंध का, पुलिस का, और जैस्मीन मंजूर साहिबा जो महसूस करती हैं वो तमाम कहानी उन्होंने बताई। और इस वक्त बताने की रीज़न ये है कि जैस्मीन मंजूर साहिबा इस वक्त भी उस शख्स की वजह से खुद को थ्रेटेंड फील कर रही हैं, तो उन्होंने ये तमाम चीज़ें रखी हैं सामने। उन्होंने ट्विटर पे आके क्या बताया मैं आपको बता देता हूँ।
उन्होंने लिखा ट्विटर पे कल रात में जब वो ये तमाम चीजें बता रही थी उस मौके पर, दिस कैन हैपन टू एनीवन, नो वन इज सेफ, इवन इन द सेफ्टी योर हाउस द मोस्ट डेंजरस पीपल आर द वंस यू ट्रस्ट ब्लाइंडली। तो उन्होंने फिर वो तस्वीरें लगाई, निशानात थे तशद्दुद के, मारपीट के उनके चेहरे पर। फिर वो बताती हैं कि वो थ्रेटन फील कर रही हैं, स्पेशली एट अ टाइम व्हेन माय मदर पास्ड अवे। तो ये दुख दो गुना हो जाता है उनका। और फिर वो लिखती हैं, एंड कैन यू बिलीव इट, ही इज सिटिंग इन जिना हॉस्पिटल सिंस 6 months enjoying his freedom. What a shameful and pathetic system we have. Unbelievable. और फिर वो लिखती हैं ट्विटर पे ही, I kept thinking for so long whether I should share this with public or not, but I want to show the courage to share this so we can all unite against this kind of behavior for the government authorities to open their eyes. और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, every dog has its day, Allah is al-haq. और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी कहानी शेयर करने की वजह भी बताई, कहा कि हेटर्स हमेशा मौजूद रहेंगे, लेकिन मेरे पास 50 से ज्यादा तस्वीरें हैं उस शख्स ने जो कुछ इनके साथ किया है। जब जैस्मीन मंजूर साहिबा पहले अपना केस रख रही थी तब भी मेरी इनसे बात हुई थी। मैं अपने डीएचए वाले ऑफिस में मौजूद था, बहुत करीब था कि उनसे उस वक्त बात होती और हम उनका इंटरव्यू करते, इस मामले में उनसे बात करते। वो फेसबुक पर, ट्विटर पे लाइव वीडियोस भी पोस्ट कर रही थी जो कुछ उनके साथ हो रहा था, जितना खतरा वो महसूस कर रही थी। और वो शख्स जो उस वक्त भागा, गिरफ्तार हुआ, जेल गया और फिर जाकर बैठ गया आराम से जिना हॉस्पिटल में, और अब अपने बंदों के जरिए जैस्मीन मंजूर साहिबा को अब भी धमकियां पहुंचा रहा है। और ये सिस्टम तमाम का तमाम, ये हुकूमत, ये अदालत, ये पुलिस का डिपार्टमेंट, सब उस शख्स को रोकने में नाकाम नजर आते हैं।